हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल कैरियर व्यूअर्स। तो फ्रेंड्स, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सोल्यूशन ऑफ द राइट ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 24 फ्रॉम क्लास 9 कंसाइज मैथमेटिक्स। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम एक्सरसाइज 24 के क्वेश्चंस करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज। द क्वेश्चन इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये आपको फिगर दी हुई है, हमने इसमें मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, I have taken triangle in triangle APB। उसमें से बच्चे देखो हमको गिवन क्या है, मेरे पास साइड ऑपोजिट टू रेफरेंस एंगल, इट्स परपेंडिकुलर, दिस विल बी माय बेस एंड दिस विल बी हाइट। अगर मैं ट्रायंगल APB की बात करूं तो बच्चे उसमें मैं लिखूंगा, लेट अस सपोज अगर मैं उसमें लिखता हूं कॉट ऑफ एंगल 60 डिग्री विल बी बेस ओवर परपेंडिकुलर। मानते हो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस एंड कॉट हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब इसमें मेरे को पता है cos 60 की वैल्यू √3 बिकॉज tan इट्स 1 ओवर √3 बिकॉज tan 60 इज √3। और उसी तरीके से AP की वैल्यू हमें फाइंड करनी है एंड PB की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास AP की वैल्यू आ गई 30 ओवर √3। गॉट इट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लाइक इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 ओवर √3। तो कटिंग करेंगे √3 की 3 के साथ, हमारे पास बन जाएगा ये और 10 √3। ये हमारे पास बन गया। इसमें कोई यूनिट तो नहीं दी मैंने, नो विच यूनिट बताया नहीं। तो मेरे पास AP की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स 10 √3। अब देखिए अगर मैं ट्रायंगल यूज करूं APC, उसमें मेरे पास अगर रेफरेंस एंगल मेरा x है तो दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, दिस विल बिकम हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बिकम बेस। तो अगर मैं वो ट्रायंगल यूज करूं इन ट्रायंगल APC, AP over AC that is perpendicular over hypotenuse is equals to sin x। मानते हो perpendicular hypotenuse equals sin x होता है। तो what's my perpendicular? AP कितना है मेरा, AP मैंने फाइंड किया इट्स 10 √3 और AC कितना है हमारे पास, सॉरी और हमें निकालना है, हाँ हमें AC निकालना है। AC को गिवन है 10, तो मेरा आ गया sin x। 10 1 is 10, 10 2 is 20, हमारे पास आ गया √3/2 is equals to sin x। अब sin की कौन सी वैल्यू पे, कौन से एंगल पे 30 डिग्री √3/2 आता है, इट्स sin 60 डिग्री। यस, sin 60 डिग्री पे आता है। तो आई कैन राइट लाइक दिस, sin 60 डिग्री is equals to sin x। sin के साथ sin कट गए, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x is equals to 60 डिग्री। इजी है सम, कुछ भी नहीं किया मैंने। उस ट्रायंगल से पहले परपेंडिकुलर फाइंड किया, फिर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज करके मैंने x निकाल लिया यूजिंग द साइन रेशियो। तो मेरे पास आंसर आ गया। आई होप एक लुक मारिए, बहुत ही इजी सम है। फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम उससे भी इजी है। यस स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD इफ आपको ये फिगर दी हुई है आपको, ठीक है। यू हैव टू फाइंड AD, दैट इज आपको ये चीज पूरी फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ ये आपको CD है ED। अब नाउ बच्चे ध्यान दीजिए, ये चीज 50 है, ये 10 है, देयरफॉर दिस साइड इज BECD इज अ रेक्टेंगल। तो मैं आपको पता होना चाहिए BECD इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर BC इज इक्वल्स टू ED इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड BE इज इक्वल्स टू CD 50 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ओके। उसके बाद देखिए बच्चे, दिस इज राइट एंगल आल्सो। मैंने क्या किया, मैंने ट्रायंगल फाइंड की, एक्चुअली सॉरी इसमें एंगल है, यस ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री है। इसमें मैंने फाइंड किया इन ट्रायंगल AEB, ओके, दैट इज AE ओवर EB किसके बराबर होता है, कौन सी रेशियो है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट इज
tan 45। तो मेरे को पता है tan 45 इज 1, तो दिस मीन्स अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है AE इज इक्वल्स टू EB। गॉट इट? मेरे पास आ गया AE इज इक्वल्स टू EB। और देखो फ्रॉम इक्वेशन बेस, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, मेरे को पता है कि BE किसके बराबर है? CD के, एंड CD इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ऑटोमेटिकली AE कितना आ गया मेरा? 50 सेंटीमीटर। मान रहे हो कैसे आ गया 50? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये 50 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली AE भी मेरा 50 हो गया। नाउ I can write AD is equals to AE plus ED. So this is my 50 and this is 10. तो आंसर is 60 सेंटीमीटर। I hope आपको इजी लगा होगा, समझ लग गया, बहुत इजी है। मैंने पहले ट्रायंगल उठाई AEB, उसमें से मैंने निकाला AE over EB that is tan 45 डिग्री। मेरे पास AE के बराबर आ गया EB के। Now EB is equals to CD, हमें पहले पता है because this is a rectangle। तो मेरी CD is 50 सेंटीमीटर, BE भी 50 हो गया, और BE AE के बराबर, तो AE भी 50 हो गया। नाउ आई हैव टू फाइंड AD। AD को मैं लिख सकता हूँ AE प्लस ED। मेरे पास AE 50 है, ED 10 है, तो 50 प्लस 10 is 60 डिग्री। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप यू आपको समझ लग गया होगा। एक बार देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। Yes student, this is the next question. The next question is find the length of AD. You have to find this length. आपको इस पोर्शन की लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको कैसे करेंगे? हमें देखिए कि एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दैट इज ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ACB। तो पहले मैं ट्रायंगल DCB यूज करके मैं अपने पास DC निकालूंगा। सिमिलरली मैं ट्रायंगल यूज करूंगा ACB, उसमें से मैं AC निकालूंगा। फिर AC को DC माइनस कर दूंगा आपस में, तो मेरे पास AD निकल आएगा। मान रहे हो लॉजिक? इसी लॉजिक पे चलेंगे, इजी वाला। देखिए स्टार्ट करते कैसे करना है। नाउ देखिए बच्चे, मेरे को ये एंगल दिया हुआ है, दैट इज टोटल एंगल इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किस ट्रायंगल में? ABC में। 45 किस में? DBC में। कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने पहले यूज की इन ट्रायंगल DBC, DC that is perpendicular over base BC is equals to tan 45 degree. Is it okay? Yes. What's my BC कितना है? It's 40 and tan 45 is 1. तो मैंने सेंड किया इसको इस साइड पे, तो मेरे पास BC कितना आ गया? It's 40 सेंटीमीटर। Got it? उसके बाद मैंने ट्रायंगल उठाई इन ट्रायंगल ACB। ABC ले लीजिए, ठीक है। तो मैंने किया परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, है ना। तो बच्चे AB हमें निकालना है। BC कितना है मेरा? 40 है, एंड tan 60 इज √3। तो मैंने इसको इधर भेजा, तो मेरे पास AB कितना आ गया? इट्स 40 √3 सेंटीमीटर। मेरे पास AC आ गया टोटल 40 √3, DC is 40, तो I will find the value of this AD. AD will be, अगर मैं टोटल में से DC माइनस कर दूं, this will be, अगर टोटल में से DC माइनस कर दूं आ जाएगा। Now it's 40 √3 minus 40 कॉमन निकाला मैंने, √3 minus 1 सेंटीमीटर। आपका आंसर यहाँ पर भी ठीक है, तब तक ठीक है जब तक आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दी। अगर आपको √3 की वैल्यू उन्होंने प्रोवाइड की है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ √3 लाइक दिस। यहां तक लिखा आपने वो भी चलेगा, बट कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिक होता है कि यूज √3 इज इक्वल टू 1.73। देन आपका AD कितना आ जाएगा? 40 1.73 minus 1.00, it's 40 into 0.73। हम इसको सॉल्व करेंगे। 100, 10 के साथ 10 कट गया, 4 3 12, 7 4 28 and 29.2 सेंटीमीटर विल बी योर AD। कब? अब आपको जब आपको √3 की वैल्यू गिवन होगी। आई होप आपको समझ लग गया, बहुत इजी सम था। पहले एक ट्रायंगल से हमने DC निकाला, दूसरे से हमने AC निकाला, टोटल में से मैंने DC माइनस कर दिया, मेरे पास AD की वैल्यू आ गई। एक बार नजर ले लीजिए और हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। Yes students, this is the next question. The next question, in this question I have to find the value of AB. मेरे को ये सारी वैल्यू AB की निकालनी है। इसके लिए पहले मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। पहले मैं इस ट्रायंगल ACF में से AC निकालूंगा,
देन ट्रायंगल BDC में से BD निकालूंगा एंड देन CD फाइंड करूंगा, देन AB विल बी AC प्लस CD प्लस DB, तो मेरे पास AB की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लग गया समझ। बट बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, दैट इज ड्रॉ FM परपेंडिकुलर टू ED। इसलिए कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने स्टार्टिंग में, ड्रॉ FM perpendicular to ED, therefore मेरा FCDM क्या बन गया, इज अ रेक्टेंगल। वाई, देखिए ध्यान से। अब देखो बच्चे मेरी बात समझना, ये टोटल मेरे पास 30 है, तो मेरे पास MD कितना हो जाएगा 20, FC is equals to MD है, ये 90 डिग्री, therefore this is rectangle। ओके, तो ध्यान देना है, FC will be equals to DM is equals to 20 सेंटीमीटर, और मेरे पास टोटल DE है 30 सेंटीमीटर एंड DM है मेरे पास 20 सेंटीमीटर, तो मेरे पास EM कितना हो जाएगा, इट्स DE माइनस MD, दैट इज 30 माइनस 20, मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। तो ये भी यूज करेंगे, आपको बताना है कैसे यूज करेंगे, बट हमने आपको पहले बता दिया कि मेरे पास EM आ गया 10। अब बच्चे देखिए, मैंने ट्रायंगल ली पहले, इन ट्रायंगल ACE दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी ACF, तो मैंने लिया FC ओवर EC दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। मानते हो इतनी बात, ठीक है। उसके बाद FC कितना है मेरा 20 ओवर AC एंड tan 45 इज 1, मैंने इसको इधर भेजा, मेरे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रायंगल उठाई DBDE, इन ट्रायंगल BDE। अब देखिए बेटा, मेरे पास ED कितना है 30, तो मैंने लिया DE ओवर DB इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ओके, DE कितना है 30, DB मेरे को निकालना है एंड इट्स 60 डिग्री, ओह सॉरी tan 60 डिग्री इज √3, है ना। √3 आ गया मेरे पास। मैंने क्या किया, इन दोनों को शिफ्ट कर दिया, इसको इधर भेजा, उसको नीचे आ गया, तो मेरे पास DB की वैल्यू आ गई 30 ओवर √3, कटिंग करके बन गया 10 √3। ये भी बढ़ गई बात, समझ लग गई कैसे किया मैंने। परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाया, मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू 30 थी और मेरे पास बेस आ गया 10 √3। उसके बाद बच्चे मेरे को निकालना है CD। अब CD कैसे आएगा, अब मेरे को पता है CD इज इक्वल टू FM है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर मैं FM निकालूं उस ट्रायंगल में से, तो मेरे पास CD आ जाएगा, यस। तो उसी लिए मैंने ये ऊपर सारा किया। देखिए कैसे निकालना है, मैंने लिया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल FEM, ओके, मैंने डाला परपेंडिकुलर ओवर बेस, यस। अगर मैं इसमें लिखूं FM ओवर EM दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस tan 60 डिग्री, मान रहे हो। EM कितना हमारे पास, EM ने निकाला था देखिए 10, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट उधर भेजूं तो √tan 60 डिग्री इट्स √10, हमारे पास कितना आ गया, इट्स 10 √3। ओके, नाउ अब मेरे को पता है मेरा FM इज इक्वल्स टू CD है, तो दोनों किसके बराबर आ गए 10 √3। गॉट इट। मेरे पास AC भी आ गया, CD भी आ गया और DB भी आ गया। अब आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, मैं सबको क्या कर दूंगा, एक तरफ ऐड कर दूंगा, तो इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में। AB इज इक्वल्स टू AC प्लस CD प्लस DB। व्हाट्स AC, AC कितना मेरा, इट्स 20, CD कितना है 10 √3, DB कितना है, ये भी मैंने निकाला है 10 √3। तो 20 प्लस 20 √3, बाहर इसको कॉमन निकालना है, तो यू कैन लाइक दिस √3 प्लस 1, जो भी साथ में यूनिट होगी सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर। अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है तो पुट द वैल्यू ऑफ √3 दैट इज 1.73 और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा।
सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप बहुत इजी था, इजी भी समझाया भी है। इसको तीन हिस्सों में बांटा, दिस ट्रायंगल एंड दिस वन, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। यहां में से मैंने पहले AC निकाला, यहां से DB निकाला, फिर मैंने CD निकाला एंड देन ऐड ऑल दिस वैल्यू, मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, हैव अ लुक। फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, बहुत इजी वे में कराया। Yes students, this is the next sum. The next sum is that you have to find the length of AB. आपको ये पूरी लेंथ AB निकालनी है, आपको फिगर गिवन है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको करने का कैसे तरीका। मैंने देखा पहले मेरे पास ट्रायंगल है AED, उसमें रेफरेंस एंगल है 45 डिग्री, दैट इज एंगल ADE 45 डिग्री। तो उसमें से मैं परपेंडिकुलर और बेस लगा के A निकाल दूंगा, बट मेरे पास उसमें कुछ भी नहीं गिवन है। ध्यान रखिए कि ये नीचे क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो 30 और 30 ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये भी 30 होगी, 30 होगी। सिमिलरली BC is equals to BE। ओके, हमने पहले ये निकाल लिया, फिर मैं ट्रायंगल लूंगा BET। अब उसमें मेरा रेफरेंस एंगल क्या है, 60 डिग्री। DE अपने पास है, BE निकाल लेंगे तो AB is equals to AE plus AB निकल गया। इजी है, बहुत इजी है। करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने पहले लिया, नाउ इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, मैंने लिखा perpendicular over base is equals to tan 45 degree। Okay, now AE DE कितना होगा मेरा, इट्स 30 सेंटीमीटर एंड tan 45 इज 1, तो यहाँ से मेरा AE कितना निकला, इट्स 30 सेंटीमीटर। साइड में रीजन जरूर लिखना है, बिकॉज DE is equals to BC is equals to 30 सेंटीमीटर। गॉट इट, हमारे पास इतनी चीज आ गई 30। उसके बाद मैंने ट्रायंगल उठाई, इधर कर रहा हूं साइड पे, इन ट्रायंगल BDE आ रहा समझ, दिस। अब रेफरेंस एंगल इज 60, ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये बेस, ये 90 डिग्री। नाउ अगेन फॉर्मूला वही, BE over DE is equals to tan 60 degree। Done। What's my BCE है, BE कितना था, सॉरी BE फाइंड करना है, DE कितना था हमारा, DE is 30। Yes, BC is equals to DE, tan 60 कितना होता है, √3। तो यहाँ से मेरे पास BE की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स 30√3 सेंटीमीटर। गॉट इट। तो हमने क्या निकालना है, AB, तो मैंने इधर लिखा AB is equals to AE plus BE। What's AE? AE is 30 and what's BE? It's 30√3। तो 30 कॉमन निकाला, अंदर आ गया 1 plus √3। यहाँ से निकालोगे प्रॉब्लम नहीं है, अगर √3 गिवन है तो आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। It becomes 30 into 2.73। Got it? ठीक है, कटिंग की, एक से 0 के साथ 0 कट गया, 3 to 9, 7 to 21, 3 to 6, 7, 71.9 सेंटीमीटर will be your answer। Got it? पहले ट्रायंगल ADE, देन ट्रायंगल BDE, दोनों में से एक में से AE निकाला, दूसरे में से BE निकाला, देन दोनों को ऐड अप कर दिया, मेरे पास AB आ गया। AB आ गया, एंड दैट्स द सम, यही हमें निकालना था। क्लियर है आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, एक बार देख लीजिए। यस, नाउ द नेक्स्ट सम। यस स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने स्टेटमेंट लिखी है, मैं आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि AB इज पैरेलल टू EC, AD and BC are two perpendiculars on AB such that AD and BC 2 सेंटीमीटर है। आपको ये एंगल ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, आपने निकालना क्या है, AB, AC एंड AE। सॉरी, तो बच्चे देखो, मैं फर्स्ट इससे कैसे निकालना, मेरे को पहले निकालना AB। अब मैं अगर इधर से ध्यान से देखो तो ABCD से क्या स्क्वायर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली DC is equals to AB। अगर मैं DC निकालूं तो मेरा AB कितने बराबर होगा, और हम कह भी सकते हैं AB is parallel to DC, तो उसके बाद छोटे साइड पे भी पैरेलल होगा ना। तो मैं पहले लूंगा ट्रायंगल, आई हैव टेकन इन ट्रायंगल ABC। मेरे पास रेफरेंस एंगल 45, दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी माय बेस। तो मैंने लिखा परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan
45. Now what's AD? AD is 2. tan 45 is 1. तो मैंने DC की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 2 सेंटीमीटर. DC will be my 2 centimeter. Now DC is equals to AB is equals to 2 centimeter. मेरे पास फर्स्ट पार्ट निकला, मेरा AB आ गया 2 centimeter. This is 2, this is 2, this is 2. तो obviously this is square, और ये नीचे वाली square आ गई है ना. उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है AC. मेरे को निकालना है AC. अब मेरे पास ये भी है, उसमें से निकाल दूंगा बड़े आराम से. Again I have taken a triangle. The second part, मैंने again triangle उठाई, in triangle ADC, that is AD over AC is equals to perpendicular over hypotenuse किसके बराबर होता है? Sin 45. Now AD is 2 over AC and sin 45 is 1 over root 2. Cross multiply किया, मेरे पास बन गया AC 2 root 2. तो अगर आपको वैल्यू पता है रूट 2 की 1.414, पुट कीजिए. 4 to the 8, 2 1 the 2, 4 to the 8, it's 2.828 centimeter. इसी पे आ गया. सेकंड पार्ट भी डन. नाउ मेरे को निकालना है AE. लेकिन AE कैसे निकालूंगा ध्यान देखिए. पहले मैं ट्रायंगल लूंगा ADE, उसमें से मैं पहले ED निकालूंगा एंड देन आई कैन फाइंड AE. या सिंपल ऐसे बोल सकते हैं मेरे पास परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकाल के हम AE निकाल सकते हैं. तो इजीली कर सकते हैं. तो इधर करते हैं थर्ड पार्ट. In triangle ADE, that is perpendicular over hypotenuse is again sin 60 degree. What is the value of perpendicular? It's 2. AE हमें निकालना है and sin 60 degree is root 3 by 2. Got it? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास A कितना आ जाएगा? AE चल like this. 2 ऊपर चला गया, root 3 नीचे चला गया, AE ऊपर आ गया. ठीक है. अब तो सॉल्व कीजिए. 4 over root 3 will be your answer. ठीक है. अगर इसको ज्यादा सही तरह से करना है, ऊपर भी root 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, root 3 से नीचे भी, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 root 3 over 3 centimeter. That's the value of A. Okay, it's 4 root 3 over 3. तो आपके पास आंसर आ गया. अगर आपको root 3 की वैल्यू पता है, ठीक है, उसमें पुट कीजिए, then you will get the solution proper. Okay, ठीक है बच्चे, बहुत इजी सम था. ट्रायंगल्स मैंने इसको इसमें से 2 निकाल लिए. DC निकाला, देन DC is equal to AB है, फिर इसी में से मैंने AC निकाला, देन ट्रायंगल उठाई ADE, उसी में से मैंने DE निकाला. That's all. Have a look. फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं. This is the next sum. Next sum says that आपके पास एंगल भी है 60 डिग्री, AB है आपके पास 16, BC आपको 23 दिया हुआ है. You have to calculate BE AC. ठीक है. तो फिगर देखते हैं. फिगर देखो, मेरे को BE निकालना, तो BE तो बड़ा इजी है. मैंने ट्रायंगल उठाया, ट्रायंगल AEB है ना. उसमें से मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया. तो मैं लिखूं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज cos 60 डिग्री, तो मेरा BE निकल आएगा. काम खत्म. उसके बाद मेरे को निकालना है AC. AC में से मेरे को, चलो अगर मैं इसमें से AE भी निकाल दूं, मेरे पास एक ट्रायंगल हो जाएगी AE. BE आ गया हमारे पास. टोटल में से BE माइनस कर लीजिए, आपके पास CE भी आ गया. सो यू कैन फाइंड द AC बड़ी इजीली. बस हो जाएगा. बस थोड़ा सा माइंड को शार्प रखना, माइंड को फिगर को खुद एनालाइज करने देना कि तुम्हें करना है कैसे, और बड़ा इजी हो गया. देखिए कैसे करते हैं. स्टार्ट करते हैं. मैं लिया इन ट्रायंगल ABE, मैंने लिखा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री. मानते हो? यस. BE क्या होता है? BE में पता नहीं है, AB मेरे को पता है, AB मेरे पास 16 है, मेरे को cos 60 भी पता है, 1/2. मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजा उधर. 16 डिवाइडेड बाय 2, 30 करके आ गया 8 सेंटीमीटर. मींस मेरे पास BE कितना आ गया? 8. टोटल इज 23. ये 8 है, तो ये कितना रह जाएगा? 15. Got it? 15 आ गया हमारे पास, है ना. 15 आ गया. अब बच्चे देखिए, मेरे पास ये 90 डिग्री है. Got it?
अब मैंने क्या किया, इसी ट्रायंगल में अगर मैं यूज करूं, मैंने इस ट्रायंगल में यूज किया, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। अब मेरे को AE नहीं पता था लेकिन BE पता था, वो 8 है, tan 60 होता है √3, तो मैंने AE की वैल्यू निकाल दी 8√3 सेंटीमीटर। गॉट इट? अब मेरे पास AE भी है, EC भी है, सॉरी हाँ AE भी है, EC भी है, तो AC निकाल सकते हैं, चाहे तो आप उस पर हाइपोटेन्यूज दिखा दीजिए, ठीक है, इजी हो जाएगा। तो मैंने किया, इन ट्रायंगल AEC AC square is equals to AE square plus EC square by कौन सी थ्योरम, by पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहे हो बात, इजी है। मैंने AE की वैल्यू पुट की, AE मेरे पास कितना था 8√3 का होल स्क्वायर एंड EC कितना था मेरे पास, इट्स 15 का होल स्क्वायर। बात समझ लग रही है? क्या किया, कुछ नहीं, मैं स्केलिंग की बस उसकी, अब इसके बाद पाइथागोरस लगा रहा हूं। नाउ 8 स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। अब इसको लिखना कैसे है बेटा, ध्यान से लिखना, आप गलती बहुत करते हो। 8√3 means like this and 15 is 225। अब इसको करना है 8 8 is 64, √3 into √3 is 3, तो 64 3 is 4 3 is 12, 6 3 is 18, it's 192 plus 225। यही है, नंबर लिख देते हैं, yes it's 192। ओके, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 5 to 7, ठीक है, 9 plus 2 11, 470। AC हमारे पास आ गया अंडर द रूट 470 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसका रूट निकालना आता है तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 20.42 समथिंग। अगर ऐसे में लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, ये भी आपका ठीक रहेगा। तो इजी था सब, बहुत इजी था। कुछ नहीं किया, मैंने पहले एक ट्रायंगल उठाई, उसमें से पहले BE निकाल दिया जो हमें चाहिए था, फिर मैंने ट्रायंगल उठाया AE, मेरे पास AE आ गया, EC आ गया, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस से उनसे मैंने AC निकाल दिया। हैव अ लुक, फिर नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर, द फिगर इज फाइंड AB एंड BC। अगर आपको फिगर ऐसी दी है AB BC की, ठीक है, तो आपके ट्रायंगल दिया, एक ही ट्रायंगल बड़ी उसमें दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, दैट इज एक इधर पार्ट छोटे से डिवाइड कर दिया, ट्रायंगल ABC बना दिया, उसके बाद ट्रायंगल ABD बना दिया, और आपको दो रेफरेंस एंगल अलग अलग दिए फॉर डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। यहां यू हैव टू फाइंड AB एंड BC। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन ऐसा। तो देखो बच्चे करना कैसे, अब पहले मैं ट्रायंगल उठाता हूं, ट्रायंगल ABC, मेरे पास कुछ भी नहीं गिवन है, मेरे को पता है अगर मैं इसमें से tan लूं, दैट इज AB ओवर BC इज इक्वल टू tan 45, तो उस केस में मेरा आ जाएगा AB BC के बराबर, AB BC के बराबर आ गया। तो फिर दूसरी ट्रायंगल लूंगा, दैट इज AB ओवर BD, उसमें से मैं लूंगा tan 30 डिग्री, ठीक है, तो उसमें से हम क्या निकालेंगे BC की वैल्यू। तो कैसे करते हैं, किस तरह से, कैसे इससे स्टार्ट करते हैं। मैंने ट्रायंगल उठाई, in triangle ABC, that is AB over BC is equals to tan 45, perpendicular over base is tan 45, मान रहे हो tan 45 कितना होता है 1, तो AB is equals to BC आ गया, BC को तो शिफ्ट कर दीजिए, tan 45 is 1, BC into 1 BC, AB is equals to BC from equation 1, बस equation 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद बेटा सेकंड वन इज, मैंने ट्रायंगल उठाई ABD, उसमें से मैंने लिया दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, मान रहे हो। अब BD को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD, और tan 30 कितना होता है 1/√3, यस। अब बेटा मेरे को पता है कि AB मेरा BC के बराबर है, तो AB की जगह BC भी लिख सकता हूँ फ्रॉम 1, तो मेरे पास बन गया BC प्लस CD इज इक्वल, सॉरी CD की वैल्यू भी गिवन है, इट्स 20, तो 1/√3 है ना। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया
√3BC इज इक्वल टू BC प्लस 20। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब BC को एक टर्म एक साइड पे कर लीजिए, इधर BC लेके आया, मैंने कॉमन निकाला, मेरे पास आ जाएगा √3 माइनस 1 इधर 20। कैसे आया ये स्टेप आप इतने समझदार हैं। BC को इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा तो BC कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस 1। फ्रॉम हियर BC की वैल्यू मेरे पास आ गई 20 ओवर √3 माइनस 1। समझ रहे हो बात की थी, सिंपल क्या बस मैंने BC की वैल्यू आ गई 20 ओवर √3 1। ठीक है, उसके बाद बच्चे कैसे करें, देखिए यहाँ पे BC is 20 ओवर √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज करते हैं, देखिए +1 +1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर क्या बन गया 20 इंटू √3 + 1, नीचे a माइनस b, a प्लस b √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। तो नीचे आया मेरे पास √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 2 1 2, ये हो गया। ऊपर हमारे पास आंसर आया 2, √3 की वैल्यू थी 1.73 प्लस 1 कर दिया, इसमें ऐड बन गया 2.73, एक पॉइंट का कम किया 27.3 सेंटीमीटर। तो दैट्स आवर आंसर। हमारे पास BC की वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं किया, बहुत इजीली भी किया। पहले ट्रायंगल में मैंने प्रूव कर दिया कि मेरी AB BC के बराबर आ गई, फिर मैंने ट्रायंगल उठाई ABD, उसमें लिखा AB ओवर BD इज इक्वल टू tan 30। अब मेरे को पता था AB मेरी BC के बराबर और BD को मैं एक्सपेंड कैसे लिखता हूँ, BC प्लस CD मैंने लिख दिया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, एक साइड में BC की वैल्यू निकाली, मेरे पास आ गई इतनी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर भी अगर आपको 1.73 पुट करना आप कर सकते हो, आपको ये सेट नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, बहुत ही सम था, एक बार नजर दीजिए, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। यस स्टूडेंट, द नेक्स्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट सम फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको देखते कैसे करना है। ये सोचिए, देखिए हमें फिगर दिया हुआ है दैट इज tan x डिग्रीज 5/12 एंड tan y डिग्रीज 3/4। तो मेरे को निकालनी AB एंड 5, और मेरे पास AB की मैंने 48 और मेरे को निकालना है CD। तो कैसे करना है इसको देखते हैं। देखिए पहले मैंने ट्रायंगल उठाई, इन ट्रायंगल ACD, दिस टोटल ट्रायंगल। तो उसमें बेटा अगर मैं tan x डिग्री लिखूं तो क्या होगा, वो tan x क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर रेफरेंस है कि मैं x मान के लिखूं, इसको छोड़ दीजिए अब, ये वाली ट्रायंगल भूल जाइए, इसको भूल जाइए अभी कि आपके पास ये भी एग्जिस्ट करनी है। ठीक है, अभी सिर्फ आप इसको देखिए, आपने सिर्फ अभी इसको देखना है कि आपके पास ये ट्रायंगल है, भूल जाइए कि आपके पास कोई पहले ट्रायंगल थी। तो मेरे पास अगर ट्रायंगल ODCA ACD ले लूं तो मेरे पास क्या बन गया, tan x आ गया इतना, और tan x की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, इट्स 5/12। तो अगर बेटा मैं इसमें से AC की वैल्यू निकाल लूं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, इट विल बी लाइक 12/5 BC या CD, इसको ले लो 5। अब मैं फिगर वापस बना देता हूं। मेरे पास ट्रायंगल है इधर B, यस, अब आ गया इतनी चीज। ठीक है, मेरे पास B है, तो मैं ट्रायंगल उठाता हूं दूसरी, इन ट्रायंगल BCD, उसमें भी मैं tan का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज tan y डिग्री कितना है मेरे को, सॉरी tan y डिग्री कितना होगा, इट्स DC ओवर BC, एंड tan y डिग्री की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो बेटा इसमें से अगर मैं BC की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास BC कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी 4/3 DC इज इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हो बात को, ये क्यों निकाला भी बताता हूं आपको। देखिए मेरे पास AC आ गया, ठीक है, मेरे पास BC है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं, इतने में से इतना माइनस कर दूं, मेरे पास क्या निकलेगा, AB। तो AB की वैल्यू है हमारे पास। देखिए करना है कैसे, लॉजिक पे चलना है उसको। मैंने क्या किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, AB कैसे आएगा, अगर मैं टोटल AC में से BC माइनस कर दूं, इतने में से कितना पोर्शन कम कर दूं, जल्दी आएगा। मान रहे मेरे पास, यस। इसके बाद AC की वैल्यू कितनी है, 12/5, DC लिख लीजिए, CD लिख लीजिए,
BC it's 4/3 CD, बिकॉज CD निकालना तो CD लिख दीजिए, यहाँ पर बेनिफिट हो जाएगा आपको, CD नो प्रॉब्लम। नाउ उसके बाद CD कॉमन निकाला हमने, AD की वैल्यू कितनी है, इट्स 48 सेंटीमीटर, AD वैल्यू इज 48 सेंटीमीटर। नाउ CD कॉमन, अंदर बच गया 12/5 माइनस 4/3, एलसीएम लीजिए यहाँ पर, इट्स 15, 36 माइनस 5 4 सा 20। अब इतना तो मेरे को पता, आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, है ना, तो ये नहीं करवाने की जरूरत है मेरे को। 5 is 15, 5 के डेबिट 15 का पड़ा था 3 पे, तो 12 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, 3 was 36, 3 के डेबिट 15 का था 5 पे, 5 4 is 20, अब 36 minus 20 is 16/15 is equals to 48। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट थोड़ा सा कर रहा हूँ कि इस की वजह से मेरे पास 48 is equals to CD to 16/5 आ गया है। अब अगर मैं CD को इधर रखूं और दोनों चीजों को उस साइड भेज दूं तो ये बन जाएगा, मान रहे हो, 16 was 16, 16 to the 48, 15 3 is 515, this is 45 सेंटीमीटर is the value of CD जो हमें निकालनी थी। इजी था, इजी में भी करवा दिया आपको, बहुत इजी था। मैंने पहले ट्रायंगल उठाई ACB, उसमें से tan x d की वैल्यू पता थी मेरे को क्या थे, मैंने लिखा DC/AC is equals to 5/12, इसमें से मैंने AC निकाला, दूसरे में से BC, देन AB मेरे को पता है AC minus BC है, मेरे पास वैल्यू आ गई इधर से CD की 48 is equals to 18 into 16/5 15, तो मैंने CD को इधर रखा, दूसरी साइड पर सारे टर्म्स थी, मेरे पास CD की वैल्यू आ गई 45 सेंटीमीटर। सो दीज आर द सम, ठीक है। तो नेक्स्ट सम की तरफ चलो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर आई थिंक आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट पे आके यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, यहाँ पर फिगर थोड़ी सी गड़बड़ बन गई है, उसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। यस, नाउ दिस इज द फिगर, आपको पॉइंट दिया APQ एंड PBR, आपको दो ट्रायंगल्स हैं, उन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन वही सम, पहले एक ट्रायंगल में इसकी निकाल लीजिए एंड दूसरे में PB की निकाल लिया, देन ऐड दिस सम। तो करते हैं जी, चलिए, मैंने लिया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QAP, दैट इज QA परपेंडिकुलर ओवर APB बेस इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, साइमल्टेनियसली चलते हैं। सिमिलरली मैंने दूसरी ट्रायंगल उठाई RBP, उसमें मैंने लिया RB over BP, that is tan over perpendicular over base is equals to, सॉरी देखिए इसमें ले लिया मैंने परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके, बट मेरे पास परपेंडिकुलर इसमें डिफरेंट हो गया, कैसे, ये देखिए कैसे इसमें डिफरेंट आ गया, बिकॉज इसमें मेरा दिस एंगल इज 45, ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस इज परपेंडिकुलर PB, ध्यान रखना इस चीज का, दिस इज परपेंडिकुलर बिकॉज रेफरेंस एंगल ये है, और मेरे पास बेस क्या, मेरे पास BR इक्वल्स टू tan 45, लगे समझ। मेरे पास PB इतना है, BR की वैल्यू 8 है, tan 45 इज 1, मैंने PBR की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 8 सेंटीमीटर, गॉट इट। सिमिलरली मैंने इस ट्रायंगल में देखा, मेरे पास QA की वैल्यू इज 10, AP इज लाइक दिस एंड tan 30 is 1/√3, मैंने इसको शिफ्ट किया, इसको ऐसे किया, मेरे पास AP की वैल्यू कितनी आ गई, इट्स tan √3 सेंटीमीटर, मेरे पास AP आ गया, PB आ गया, तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AB, तो AB इज इक्वल्स टू AP प्लस PB, व्हाट इज AB, इट्स tan √3 एंड इट्स 8, अगर आपको √3 की वैल्यू गिवन है 1.73 पुट कीजिए, कटिंग करके आपके पास आ जाएगा 17.3 प्लस 8, ओके, नाउ इट विल बी 25.3 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ AB। आई होप आपको समझ लग गया होगा, मैंने एक ट्रायंगल से AP निकाला, दूसरे से PB निकाला, दोनों को ऐड कर दिया एंड दिस इज अवर सम, एंड यही आज के कुछ सम थे। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अगेन सम के साथ, अच्छे सम के साथ आपको साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।